Uh, I thank Jaipuriya Institute of Management for having this, letting me have this opportunity to interact with youngsters. And we have already had a session a week ago or so ago. So that is where we talked about the basic approach to RC. Today what we'll do is कि थोड़ा सा उसमें और add on करेंगे and we'll try to solve at least one reading comprehension passage so that we are able to figure out कि हम उसको apply भी कर पा रहे हैं, apply नहीं कर पा रहे हैं. All right. By the way, those of you who are here, this is my channel, the Wise Bard Company. You may want to subscribe to it. You should actually. All right. Let's get to our business. Okay. We are specifically going to talk about reading comprehension. अभी हम verbal ability की बात नहीं करेंगे, just RC की बात करेंगे because anyway 70% of our question paper in CAT belongs to RC. And we have already spoken why is it important, why is it supposedly a life skill that we should have to comprehend and to understand and to take a decision. Okay. Simply figure out कर लेते हैं through this. When you are trying to solve a reading comprehension passage, please keep this in mind, that is acted evil. Now, अब क्या करेंगे ना, इसको expand कर लेते हैं, देखते हैं what does it mean and how it can help us. जब भी आप CAT का RC attempt करो, all right, please remember the first thing, that is the author's opinion. On the day of the exam, there is just one thing that will matter, and that is what the author thinks, not what you think, what I think. अगर कोई passage society based है, कोई polity based है, कोई finance based है, it will not make a difference what opinions we hold. The only opinion that will matter is the author. अब इसमें क्या है ना बेटा, you have to be totally detached from the passage. कभी कभी क्या होगा, you will find the author's opinion to be against yours. ठीक है, चलता है, हमारा पैसेज तो है नहीं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है. समटाइम्स यू विल फाइंड कि यार ऑथर तो मेरे ही पार्टी में है, यू गेट एक्साइटेड एंड देन यू मेक अ काइंड ऑफ मिस्टेक. इधर वे ना थोड़ा संत होके काम करना है, मॉन्क होके काम करना है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर ओपिनियंस. जो ऑथर कह रहा है बस वही अल्टीमेट है, हमको उससे आर्ग्यू नहीं करना है. टोटली डिटैच्ड. लीव ऑल योर इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस एट होम बिफोर यू लीव फॉर द CAT एग्जाम. ऑलराइट. C stands for contrast. Okay, now please be careful यहाँ पे. Contrast का मतलब ये है that there are two things which are black and white. Now what happens is, ऐसे एक फिलोसफर रहे हैं जैकस डेरिडा. तो जैकस डेरिडा सर ने क्या किया, उन्होंने थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन अप्लाई किया. थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन क्या करता है कि वो एक स्टेटमेंट देता है कि टुडे इज संडे, मंडे और व्हाटएवर, टुडे इज ट्यूसडे, एंड देन he tries to kind of destroy this. He tries to kind of prove that today is not Tuesday. Now इसका रिजल्ट दो आएगा, या तो वो प्रूव कर ले जाएगा कि आज ट्यूसडे है, या वो प्रूव नहीं कर पाएगा. ऑलराइट. सो ईदर केस ही विल ट्राई टू डेवलप अ कॉन्ट्रास्ट. अब किसी भी पैसेज में क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट दो तरह से डेवलप होता है. नंबर वन, ऑथर ने कहा मेरा मानना है आज ट्यूसडे है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आज ट्यूसडे नहीं है. नाउ देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड, ऑथर एंड कुछ लोग, वो चार लोग कुछ कहेंगे जो वो इन्वॉल्व हो गए. ठीक है. सेकेंड, विच इज द मोर डेंजरस वन, दैट इज व्हेन द ऑथर कॉन्ट्रडिक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ऑथर जो है खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है. ही इज ट्राइंग टू बिकम जैकस डेरिडा कि मैं थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन अप्लाई करूंगा, अपना ही कहा हुआ कट करने की कोशिश करूंगा. अगर कट कर ले गया तो अदरवाइज प्रूव हो जाएगा, नहीं कर पाया तो जो मैं कह रहा हूं यही प्रूव हो जाएगा. सो व्हेनेवर यू फाइंड एन इंस्टेंस ऑफ ऑथर ट्राइंग टू कॉन्ट्रडिक्ट हिमसेल्फ, और यू फील कि यार अभी तो ये कुछ और बोल रहा था, अब इसका उल्टा बोल रहा है, टेक अ पॉज, रीड स्लोली, रीड इट अगेन इफ यू मे, बिकॉज ऐसा ना हो कि ऑथर का ओपिनियन आपको समझ में ना आए. ऑलराइट. आई हैव वन ऑफ माय फेवरेट पैसेजेस रिगार्डिंग दिस. वो एक बड़ा प्यारा सा पैसेज कहीं लिखा हुआ था कि करप्शन इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी. Author states corruption is healthy for the economy, and in short he tries to prove it. वो कहता है भाई ऐसा है कि जो वहां पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, खासतौर से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर उसका मानना है कि करप्शन जो है इन्हीं के मत्थे आता है, बाकी जनता इतनी करप्ट नहीं है. So now what happens is that he says that people who have been employed with the government,
दे बिलीव कि यार हम बड़ी मेहनत करके एक इम्तहान पास करके यहां तक पहुंचे हैं। ऑलराइट, तो अब ये हमारा हक है कि हम जो काम करेंगे उसका पैसा वो देगा जिसका काम होगा। सरकार हमें पैसा दे रही किस चीज का? फॉर द एग्जाम दैट वी हैव बीटन, फॉर दोज 4 years, 5 years, 6 years, 7 years that we have put in to just be here। तो ये तो हमारा लाइफ लॉन्ग खर्चा उठाएगी सरकार। जो हम काम करेंगे उसका पैसा कौन देगा? जिसका काम होगा, यानी कि पब्लिक। अच्छा, देन दे ब्रिंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर नारायण मूर्ति। उन्होंने कभी कह दिया था कि यार ब्राइबरी को लीगलाइज कर दो, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत होती है ये पता करने में कि किस बाबू से मिलना है, किसको कितना पैसा देना है। कहीं कम दे दिया तो बुरा मान गया, ज्यादा दे दिया तो रेट बढ़ गए। तो आप ना हर डेस्क पे ना रेट लिस्ट लगा दो कि किस बाबू को कितना पैसा देना है। मैं पैसा दूंगा, मेरा काम आगे बढ़ेगा, फाइल आगे बढ़ेगी, मैं इन्फोसिस लॉन्च करूंगा, इन्फोसिस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, और पूरी दिक्कत हमारी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट ही है। तो नाउ ही इज प्रूविंग कि अगर बाबू ने काम किया पैसा लेके, जो कि वो करेगा अगर उसको पैसा मिलेगा, और अगर नारायण मूर्ति सर पैसा देते हैं, जो कि वो देते हैं, उनको कोई एतराज नहीं है, ऐसा बोला गया, ऐसा लिखा गया है, तो इकोनॉमी इंप्रूव करेगी, एंड हेंस करप्शन इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। एंड देन ही कट्स इट देयर एंड ही सेज, इतना हेल्दी होता तो हमारे जो कई स्टेट्स हैं जो इंडिया के, जो इतने करप्ट हैं, उनका इकोनॉमी तो बूम कर रहा होता, बट ऐसा तो नहीं है। विच मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्टेटमेंट दैट करप्शन इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। Actually it may not be। Then he gives the example of Singapore कि यार बड़े करप्ट थे, बड़े अनहाइजेनिक थे। Then one of the prime ministers he came along and he said, look boss, अपन किंडरगार्टन चलते हैं, वहां के बच्चों को समझाते हैं, and let us tell them about honesty, about integrity, about cleanliness and these things। Let us talk to their parents जिन्होंने पूरी जिंदगी करप्शन और गंदगी में बिता दिया है। Let us ask them कि क्या चाहोगे अपने तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही ग्रो करें। So what happened? It took them 3 decades or so, 30 साल लगा उनको, बट सिंगापुर टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया, साफ सुथरा शहर जहां पे करप्शन बहुत कम हो गया। एंड देन ही एंड्स द पैसेज सेइंग, बट इज देयर अ जनरेशन इन इंडिया दैट इज गोइंग टू सैक्रिफाइस? बिकॉज ये जो जनरेशन आया था, इसने सैक्रिफाइस किया था, इसने करप्शन से दूर हटके पैसे हम नहीं कमाएंगे गलत ढंग से, शहर को गंदा नहीं करेंगे, देश को गंदा नहीं करेंगे, ऐसे सोचा। इट टुक देम 30 years। इज देयर एन इंडियन जनरेशन दैट कैन डू इट? नाउ बाय द टाइम द पैसेज एंड्स, नाउ द as a reader you might be confused कि भाई ये बताओ यहाँ पे करप्शन हेल्दी है क्या नहीं है? The way I have explained, it is very apparent that the author actually wants to say that corruption is not healthy। but जब आप पढ़ते हो ना उसको, तो एक तो आप अंडर प्रेशर हो एग्जाम में, so sometimes you get confused कि बॉस पैसा देना नहीं देना है, घूस देना है क्या नहीं देना है। Slow down, read it again, don't answer till you are absolutely clear about the author's opinion। तो जहां पे कंट्रास्ट दिखाई पड़े, आप तुरंत स्लो डाउन कर लो, समझ लो ऑथर यहां कहना क्या चाह रहा है। इज करप्शन हेल्दी और इज करप्शन नॉट हेल्दी? देन यू कम टू टी। टी स्टैंड्स फॉर टोन। ऑथर का टोन क्या है? इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट है, अगेंस्ट द स्टेटमेंट है, इनडिफरेंट है, डायडैक्टिक है, कुछ पढ़ाना चाह रहा है, या पीडेंटिक है, अपना ज्ञान जताना चाह रहा है, या फिर सरकास्टिक है, या फिर सैटारिकल है, या फिर आयरॉनिकल है, या फिर क्रिटिसाइज करना चाह रहा है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज, किस दिशा में ये बंदा जा रहा है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स यू गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन टोन, समटाइम्स यू गेट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन टोन। फॉर एग्जांपल, वो हमसे कहता है कि व्हाट डज द ऑथर थिंक ऑफ हिज ऑडियंस? व्हाट डज द ऑथर थिंक ऑफ हिज ऑडियंस? नाउ यहां पे टेक्निकली अगर आप सोचो तो हम लोग अपने ऑडियंस के हिसाब से ही खुद को रखते हैं। जैसी आपकी ऑडियंस है वैसी आपकी टोन हो जाती है, आपका बिहेवियर हो जाता है। सो इफ आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 12th, माय टोन इज टोटली डिफरेंट। मैं उनसे नहीं उलझता, बड़े खतरनाक होते हैं वो। एक क्लास में मैंने कहा सॉल्व कर ले, तो करो, सॉल्व तो कर रहा हूं, मैं समझ गया यहां बोलने वाला नहीं है। बट इफ आई एम टेकिंग क्लास फॉर से सम बैंक पीओ एस्पिरेंट्स, टोन इज अगेन डिफरेंट। इफ आई एम टेकिंग क्लास फॉर कैट एस्पिरेंट्स, द टोन इज टोटली डिफरेंट। आप सबसे भले मानुस हो, आपको कुछ बोल दो बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपने सब कुछ बन के देख लिया है, और ये आपका मरो या करो वाला सीन चल रहा है। और अभी आप जानते हो कि बॉस ठीक है, जहां से हेल्प मिल रही है ले लो, बहुत ज्यादा ईगो खाने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन आई टेक अ क्लास फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इट्स अगेन टोटली डिफरेंट, बिकॉज सम ऑफ देम, उनका ना जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो वो मान के चलता है मैं सुपीरियर हूं, तो उसके टोन में ना वो रहता है, नॉट ऑल बट यस। सो आई हैव टू कीप चेंजिंग माई टोन अकॉर्डिंग टू द audience. Now the question is, what does the author think of his audience? Now if I think that my audience is intelligent, I'll try to bring in more
international examples in my explanations. I'll try to bring in better words in my explanation. But अगर मुझे लगता है कि यार ऑडियंस ऐसे ही है, तो अपन बस नाच गा के उसको निपटा देते हैं. So the question, what does the author think of his audience, is actually a tone question, style of writing question, कि author ने लिखा किस तरह से है. All right. So you have to kind of understand the author's tone. Then we come to E. E is extremes. Now this is where the technical part of the options starts. Any option that is talking in absolute terms, always, never, not, इस तरह से बात कर रहा है, most, smartest, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहा है, एक्सट्रीम टर्म्स में बात कर रहा है, वर्स्ट, बेस्ट, ऐसे बात कर रहा है, चांसेस आर 99% वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है. बेटा सिंपल लॉजिक है. कोई भी ऑथर, अगर वो कोई भी ऑथर है जो कि थोड़ा भी आप कहते हो लॉजिकल है, तो कभी भी एक्सट्रीम बात नहीं करेगा. वो किसी भी टॉपिक को उठाएगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, गुड थिंग्स, द बैड थिंग्स, इन सबकी एक साथ बात करेगा, ना कि केवल एक एक्सट्रीम. बिकॉज अभी आप देखो दुनिया का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सारे एक्सट्रीमिस्ट हो गए ना, हम या इधर हैं या उधर हैं, हमको मिडिल ग्राउंड समझ में नहीं आ रहा है. एंड दैट इज व्हाई दीज वॉर्स आर गोइंग ऑन, दैट इज व्हाई द इकोनॉमी सबका हिला हुआ है. प्रॉब्लम यह है कि हम लोग एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं. आरसी में ऑप्शंस दैट आर एक्सट्रीम ऑप्शंस containing superlative terms, containing terms like always and never, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है 99%, जब तक उन्होंने पूछा ना हो which is the best ऐसे करके. तो आप क्या करते हो ना बेटा, you avoid superlatives, you avoid the extreme options. ये ध्यान रखना है, एलिमिनेशन में काम आता है. All right, then we come to D, that is double check. Now what is double check? होता क्या है ना, हम क्लास में जब सॉल्व करते हैं या जब आप सेशन लगाते हो, मॉक थोड़ा सीरियस हो जाता है, लेकिन होता क्या है जब हमें ऑप्शंस पढ़ते हैं और हमें अचानक से लगता है यार इसका आंसर यही होगा, और एक बार अगर अपन को लग गया कि इसका आंसर यही होगा, तो भगवान भी हमें वहां से हटा नहीं सकते. और आप क्लास में बैठे हो, बगल वाले को देखते हो, भाई तेरा वो यार ठीक है यार यही है, तो तुम गलत हो सकते हो, भाई कैसे गलत हो जाए. तो अब दोनों बैठे हुए हैं कि आंसर तो यही है. बेटा प्लीज डोंट मार्क योर आंसर्स लाइक दिस. अगर आपको लगता है कि ए बी सी डी में से आंसर सी है, प्लीज डबल चेक, विच मींस प्लीज वेरीफाई कि यार जो आप समझ रहे हो क्या एक्चुअली वही बोला जा रहा है. ऐसा तो नहीं है दैट यू रीड इट जस्ट वंस एंड इट्स अ सुपरफिशियल काइंड ऑफ शैलो रीडिंग एंड यू बिलीव कि यार आंसर सी आपने मार्क कर दिया. प्लीज री रीड, कंफर्म कर लीजिए कि जो आप समझ रहे हैं वही लिखा हुआ है. एंड इवन देन वंस यू हैव काइंड ऑफ डबल चेक्ड यार, और अभी भी आपको लग रहा है कि आंसर जो है वो सी ही है, इवन देन प्लीज डू नॉट mark your answer yet. Go to the evil part, and that is eliminate. You have to eliminate A and B and D. Logically आपको A, B and D eliminate करना पड़ेगा. Now here is the problem. The argument is कि सर इतना टाइम कहाँ पे है, अरे कैट का एग्जाम है, कोई और एग्जाम नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास. All right, we have already spoken about it कि अगर आप 250 वर्ड्स 300 वर्ड्स पर मिनट भी पढ़ रहे हैं तो भी एम्पल टाइम है, बिकॉज पूरा पेपर तो करना नहीं है ना. इट इज हार्डली 55-60% ऑफ द पेपर दैट यू डू काइंड ऑफ डू एक्यूरेटली. उतना कर ले जाएंगे, टाइम बहुत है आपके पास. सो दिस आर्ग्यूमेंट कि हमारे पास टाइम कम है तो हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, बेटा ये टोटली फॉल्स है, आप ट्राई करके देख लेना. एंड प्लस होता क्या है दैट योर ब्रेन इट स्टार्ट्स टू ट्रेन इटसेल्फ. अगर आप उसको बोलते हो ना यार कि लॉजिकली ये बता ए आंसर क्यों नहीं है, या लॉजिकली ये बता बी आंसर क्यों नहीं है, या लॉजिकली ये बता डी आंसर क्यों नहीं है, slowly what happens over a period of say 50 to 100 questions where you are trying to eliminate 400 options or something like that, 200 to 400 options, आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है उसी दिशा में that instead of selecting your options कि यार यही लग रहा है, you are fighting a battle against all the options, trying to eliminate all 4 of them, logically proving it कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है. अब ऐसा क्या होता है कि एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आप लॉजिकली एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं. दैट इज इट, दैट इज योर आंसर. बट प्लीज गेट इन द हैबिट ऑफ एलिमिनेशन रादर देन सिलेक्शन. और जो आपका वो समस्या है ना कि सर 2 एलिमिनेट कर देते हैं और 2 हमेशा बड़ा क्लोज लगता है, बेटा कोई क्लोज नहीं है, आपने ठीक से पढ़ा नहीं उसको बस. So if you find two options which are very close, reread them. Chances are कि आपने एक ऑप्शन गलत समझ लिया है.
And please don't feel ashamed of rereading the parts of the passages. We have already spoken about one thing, that you should know your passage. आपको अपना passage पता होना चाहिए, कौन सी बात कहां पे हुई है, which means you got to read the entire passage carefully. Instructions हैं, and then follow, and then answer the questions that follow. So know your kitchen. That was the first thing that I explained in the last workshop. And once you know your kitchen, you can always go back and pick चीनी कहाँ है, नमक कहाँ है. फिर आपको बार बार वो सोचना नहीं पड़ता है, आप जानते हो exactly कहाँ पे कोई चीज रखी हुई है. So don't be ashamed of going back to your kitchen and picking up the thing. Accuracy matters. अगर आपने 24 नवंबर है, आई थिंक दिस टाइम, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, बट आई थिंक इट इज 24th नवंबर. अगर 24th नवंबर को आपने 10 से 12 सवाल VARC के क्रैक कर लिए, यू विल बी सिटिंग ऑन 99. ट्रस्ट मी, गलती नहीं करने का बॉस, बस. और गलती नहीं करने का जो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है वो ये है, दैट वी विल गेट आवर आंसर्स थ्रू एलिमिनेशन, स्पेशली फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड नॉट बाय सिलेक्शन. थोड़ा मुश्किल रहेगा इनिशियली, बट देन आफ्टर 50-100 क्वेश्चंस योर माइंड विल वर्क दैट वे ओनली. आपको लगेगा हट, ये तो आंसर हो नहीं सकता, यहां पे ये वर्ड यूज किया है, यहां पे ये वर्ड नहीं यूज किया है. इट इज वेरी सिंपल टू एलिमिनेट. ऑलराइट. और अगर आपका रोना अभी भी रहता है ना 23 नवंबर को कि सर 2 ऑप्शन बचते हैं, उनमें से जो टिक करता हूं या टिक करती हूँ वो गलत हो जाता है, तो ऐसा है ना, फिर वो वाला टिक करना जो तुम्हें नहीं लग रहा है, ठीक, बस फिर यही रास्ता है. और दूसरा रास्ता है माँ का आशीर्वाद. बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. लेकिन उसके पहले, इफ यू रियली पुट योर माइंड टू इट, एंड आई बिलीव यू आर शार्प किड्स, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर वन ऑफ द कूलेस्ट एग्जाम इन इंडिया, दैट इज कैट. बहुत ही बढ़िया पेपर सेट करते हैं यार. मतलब लाइफ में आपको कैट देते रहना चाहिए. मैंने तो छोड़ दिया देना, बट देते रहना चाहिए थोड़ा ना. आप शार्प रहते हैं, आप अलर्ट रहते हैं चीजों को लेके. इट्स अ वंडरफुल एग्जाम दैट यू हैव चोजन टू टेक. सो sharpen your mind. The only weapon that you carry to the exam hall on that particular day is your logic and nothing else. Nobody is coming for help. You are your own backup. तो बेटा बैकअप जब खुद ही हो, थोड़े मजबूत होके चलो. All right. So this is it. Author's opinion. Slow down where the passage is contrasting or it is the author is contradicting himself or herself. अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज कि यार पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, या न्यूट्रल जा रहा है, फेवर में है या अगेंस्ट है, या बैलेंस्ड है, या पढ़ाना चाह रहा है या जताना चाह रहा है. थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए आपको. देन यू कम टू द एक्सट्रीम्स. अगर आप एक्सट्रीम ऑप्शन हो, आप मेरा आंसर नहीं हो, बात खत्म. एंड देन यू pick your answer, you double check whether I understood it clearly or not. Do not mark it yet. You will go to the all other options and you will try to eliminate the evil in them. कि तुम तो हमारे साथ हो ही नहीं सकते, हमारे साथ है प्रभुनाथ. अब किस बात की चिंता? Please eliminate the evils. And then only you get your answer. ठीक. अप्रोच बेटा ये है. थोड़ा मेहनत इनिशियली लगेगा, बट चलता है. All right. There is no harm in trying to improve yourself because this is not about cat, this is about life. आपको जिंदगी भर decisions लेने पड़ेंगे और जिंदगी भर आप assumptions पे focus नहीं कर सकते. You have to keep verifying. You cannot assume. जैसे क्या है कि आज मान लो मेरा workshop है. Now the coordinator, if he or she assumes कि ये तो time से आ ही जाएगा, all right, it may go haywire. The person has to confirm कि भैया हो. राइट. assumption पे काम लाइफ में थोड़ा बहुत चलता है, पूरा नहीं चलता है. वेरिफिकेशन पे चलता है. वी मस्ट लर्न हाउ टू वेरीफाई एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक्सरसाइज वेयर वी लर्न हाउ टू वेरीफाई एंड हाउ टू एलिमिनेट. तो बेटा लाइफ स्किल है, एक बार ले लो, जिंदगी भर काम आएगा. जितने अच्छे फैसले आप लाइफ में लेंगे, खासतौर से प्रोफेशनली, उतना अच्छा करियर होगा, उतने ज्यादा पैसे होंगे, उतनी ज्यादा स्टाइल आप मार सकते हो बाद में जाके. यार यू नो आई वेयर ओनली ज़ारा, आई ड्रिंक ओनली ब्लैक वाटर. ये सब तभी हो पाएगा जब एलिमिनेशन आएगा लाइफ में. ऑलराइट, सो दैट यू कैन एलिमिनेट ऑल द बैड थिंग्स. ओके, अब क्या करते हैं ना, लेट अस ट्राई एंड सॉर्ट आउट वन RC. एक RC अपन सॉल्व करते हैं बेटा. I'll read it out and then we'll have the questions on board and you are free to ask questions or give your answers. All right? Okay. Here's the passage. I'll read along. Contemporary internet shopping conjures a perfect storm of choice anxiety. बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि इतने चॉइसेस हो जाते हैं ना, समझ नहीं आता करें तो क्या करें यार. एप्पल वाले तो एप्पल ले लेते हैं, एंड्रॉइड वाले ना 6 महीना सर्च करते हैं और उसके बाद भी उनका फोन आ नहीं पाता है. रिसर्च, बाय द वे मेरा सैमसंग है, हाँ मैं 6 महीने बाद लिया था. रिसर्च हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट पीपल हु आर प्रेजेंटेड विद अ फ्यू ऑप्शंस मेक बेटर, easier decisions than those presented with many.
जिनके पास कम ऑप्शंस होते हैं उनके फैसले जल्दी होते हैं और आसानी से होते हैं, मुकाबले उनके जिनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। Helping consumers figure out what to buy amid an endless sea of choice online has become a cottage industry unto itself. अभी क्या हुआ ना, आपको क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, यही एक इंडस्ट्री हो गया है. People are telling us what to do, what not to do, what to buy, what not to buy. Many brands and retailers now wield marketing buzzwords such as curation, differentiation, and discovery as they attempt to sell an assortment of stuff targeted to their ideal customer. अब उन्होंने बिठा रखा है, जैसे ही आप सर्च करते हो और आप फिल्टर लगाते हो, आप देखो आपके लिए क्यूरेटेड लिस्ट आ जाती है. Companies find such shoppers through the data gold mine of digital advertising, which can catalog people by gender, income level, personal interest, and more. Since Americans have lost the ability to sort through the sheer volume of the consumer choices available to them, a ghost now has to be in the retail machine, whether it's an algorithm, an influencer, or some snazzy ad tech to help a product follow you around the internet. आपने गलती से शूज सर्च कर लिए, आप फिर दुनिया में कहीं भी जाओगे आपको जूते दिखाई पड़ेंगे. इनफैक्ट फैक्ट ये है कि अगर आप बात भी कर रहे हो ना कि यार सोच रहा हूं ना यार जूते पुराने हो गए, आपने बात भी किया ना, यू ऑब्जर्व आपके फोन में एड्स आने शुरू हो जाते हैं. ये जो प्रिवेसी का जो मैटर है ना, प्राइवेट कुछ भी प्राइवेट नहीं है, देखे रहना थोड़ा. जो रात को बातें करते हो ना, बाबू खाना खा लिया, ये प्राइवेट नहीं है, सब जानते हैं इसको. ऑलराइट, हाँ, वी आर बीइंग फॉलोड, वी आर बीइंग टारगेटेड. ऑलराइट, कहां गया, हाँ, इंडीड choice fatigue is one reason so many people gravitate toward lifestyle influencers on Instagram. The relentlessly chic young moms and perpetually vacationing 20 somethings. यार इनको देखे जलन तो होती है, क्या लाइफ जी रहे हैं यार, लेकिन पता लगता है इन्होंने ग्रीन शीट लगाई है पीछे, ग्रीन स्क्रीन, उसी पे सब सीनरी चला रहे लोग. Who present an aspirational worldview, ऐसे जीना चाहिए, ये खाना चाहिए, वहां घूमना चाहिए, and then recommend the products and services that help achieve it. अब इतनी एंजाइटी हो गई कि हम इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनने लगे. भाई ये जो कह रहा है भाई मान लो यार, इतना कौन रिसर्च करेगा, कौन ढूंढेगा, कौन टाइम देगा और एनर्जी देगा. ऑलराइट, फॉर अ रिलेटिवली न्यू क्लास ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स स्टार्टअप्स देयर इज अनदर मेथड एंटायरली. लेकिन एक दूसरा मेथड अब आया है बाजार में. क्या है? इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ अ सी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टफ, these companies claim to disrupt stuff as Americans know it. Casper mattresses, Glossier makeup, Away suitcases, and many others have sprouted up to offer consumers freedom from choice. The companies have a few aesthetically pleasing and supposedly highly functional options. Usually at mid-range prices, they are selling nice things. But maybe more importantly, they are selling a confidence in those things and an ability to opt out of the स्टफ रैट रेस. ओके, पैसेज का पहला पार्ट कहता है कि यार ऐसा है कि अमेरिकन पागल हो चुके हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या खरीदे ना खरीदे, वो इन्फ्लुएंसर्स की सुन रहे हैं, एल्गोरिथम कुछ उनको समझा दे रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है. फिर आता है वो बोलता है लेकिन अब क्या है, थोड़ा माहौल बदला है, देयर आर सर्टेन स्टार्टअप्स जो कि चॉइस नहीं दे रहे, बोले भाई हम ये चीज बेचते हैं, अच्छी चीज है, प्राइस ठीक ठाक है, आप ले लो. ऑलराइट, दो बातें. थर्ड, $1,000 mattresses and $300 suitcases might solve choice anxiety for a certain tier of consumer. But the companies that sell them, along with those that attempt to massage the larger stuff economy into something navigable, are still just working within a consumer market that is broken in systemic ways. ये हमारे ऑथर का ओपिनियन है. ऑथर कहता है यार देखो ये स्टार्टअप्स जो आए हैं ना, अभी भी ये काम तो उसी मार्केट में कर रहे हैं ना, मार्केट तो कुछ अलग नहीं हुआ है. The presence of so much stuff in America might be more valuable if it were more evenly distributed. But stuff's creators tend to focus their energy on those who already have plenty. आप देखो अधिकतर चीजें जो दुनिया में बनी हैं, वो उनके लिए बनी हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं. Nobody is trying to sell things for people who cannot afford them. उनके लिए प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा, प्रोडक्ट बना रहे यार, बेचेंगे, लोग खरीदने वाले होने चाहिए, उनको बेचेंगे हम. As options have expanded for people with disposable income, the opportunity to buy even basic things such as fresh food or quality diapers has contracted for much of America's lower classes. अमेरिका छोड़ो, इंडिया का बात है यार. मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आधा किलो छोले जो है 150 रुपए के आते हैं. हमने छोले खाने छोड़ दिए. जस्ट इमेजिन यार, हाफ के जी ऑफ छोला वट एवर यू कॉल इट, वो आ रहा है 150. यार कोई भी पुअर जो आपके घर में जो हाउस हेल्प्स आते होंगे यार, जस्ट लुक एट देम, उनका मंथली सैलरी आप कितना देते हो? 1500, 2000, 2500, कितना भी देते होगे. जस्ट इमेजिन कि एनीबडी अर्निंग से 15,000 पर मंथ विद अ फैमिली ऑफ 5-6 पीपल, वो तो छोले नहीं खा सकते भाई, नहीं खा सकते. तो अब प्रॉब्लम क्या है कि छोले सिर्फ उनके लिए बचे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी जनता के लिए चॉइस रही ही नहीं वो.
For startups that promise accessible simplicity, their very structure still might eventually push them toward overwhelming variety. Now, this is the catchword of the passage. वो कहता है स्टार्टअप्स जो आए हैं ना, जो एक एक चीज दो दो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं कि हम ज्यादा चॉइसेस नहीं हमारे पास, ये अच्छी चीज है, यही आप ले लीजिए. Maybe they will be forced towards adding a wider range of products to their one or two products that they have right now. ये ऑथर ने पंच मारा यहां पे. Most of these companies are based on hundreds of millions of dollars of venture capital, the investors of which tend to expect a steep growth rate that can't be achieved by selling one great mattress or one great sneaker. फिर से ऑथर कह रहा है कि यार देखो, जिसने पैसा डाला वो कहता है भाई पैसा डाला 3 महीना में निकाल, प्रॉफिट दे मेरे को 200%. ऑलराइट, तो अब आप एक तरह का गद्दा, एक तरह का मेकअप बेच के उतना पैसा नहीं कमा सकते. यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई, यू विल हैव टू ऐड मोर प्रोडक्ट्स. ओके, ऑथर फॉर्म में आ चुका है. Casper has expanded into bedroom furniture and bed linens, takiya lihaf और ये सब. Glossier, after years of marketing itself as no makeup that requires little skill, hardly any skill to apply, recently launched a full line of glittering color cosmetics. और Glossier जो कहता था यार बहुत ही सिंपल चीज हम बेच रहे हैं, अब सडनली उन्होंने glittering cosmetics बेचने शुरू कर दिए हैं. गजब मार्केट है यार, ये कोरिया में लड़के भी लगा रहे हैं. There may be no way to opt out of stuff by buying into the right thing. और ऑथर कहता है कि भाई हम जो कोशिश कर रहे हैं यार कि एंजाइटी खत्म हो जाए, प्रोडक्ट्स चूज करना थोड़ा आसान हो जाए, लग नहीं रहा ऐसा कुछ होगा. अब अगर आप आंखें बंद करके सोचो, what did you just find in your kitchen? ऑथर ने बोला बड़ी प्रॉब्लम है यार, people are anxious, people don't know how to choose, there is just overwhelming number of choices, people are falling on influencers to tell them, algorithm उनको चीजें बता रहा है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स उनको पकड़ रहे हैं. फिर आता है लेकिन कोई एक न्यू स्टार्टअप टाइप के लोग आए हैं जो सिंपल एक दो प्रोडक्ट्स बेचते हैं और ये एंजाइटी रिड्यूस करते हैं. फिर वो काउंटर करता है लेकिन ऐसे ज्यादा चलेंगे नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा कमाना है जल्दी जल्दी तो इनको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा और इस समस्या का कोई हल नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा. ठीक, सो वट एवर द पैसेज वॉज, बेटा आप देखो ना, अगर आप पॉइंट्स में ब्रेक कर लो, इन 500-600 वर्ड्स हाउ मेनी पॉइंट्स कैन द ऑथर डिस्कस. आप चलो मान लेता हूं आप पीएचडी हो यार बटरफ्लाइज पे, बट आपको हमने पन्ना दिया एक, मैंने कहा यार ऐसा है ना, एक पेज है A4 साइज का, फ्रंट एंड बैक, आपको इसमें बटरफ्लाइज के बारे में लिखना है. यू मे बी अ ब्लडी पीएचडी ऑन बटरफ्लाइज, बट 500 वर्ड्स 1000 वर्ड्स में कितना ही लिख लोगे यार, पूरा ज्ञान थोड़ा डाल दोगे उसमें. तो यू विल पिक एंड चूज योर पॉइंट्स कि यार ये बात कर लेते हैं, ये बात कर लेते हैं, ये बात कर लेते हैं. वही प्रॉब्लम इनका है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे. द ट्रिक इज टू अंडरस्टैंड मेन चीजें डिस्कस क्या हुई हैं. 4-5 पॉइंट्स होते हैं, वो आप ध्यान में पकड़ लो. इसी तरह से क्या डिस्कस हुआ है और कहां पे डिस्कस हुआ है इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप आंसर देने जाओगे ना बेटा, समटाइम्स यू विल हैव टू गो बैक टू दैट पॉइंट, रीड इट अगेन एंड देन कम बैक टू द ऑप्शंस एंड ट्राई टू आंसर. लेकिन इतना ही है बस, ट्राई टू कैच 3 or 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि उस पैसेज में डिस्कस हुए हैं, जैसे कि यहां पे हुए थे. ऑलराइट, नाउ वी गो टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following best sums up the overall purpose of the examples of Casper and Glossier in the passage? Okay, अब चूंकि मुझे पैसेज याद है और जैसा मैंने पढ़ा बेटा आपको भी अभी अभी तो याद ही होगा. कैस्पर एंड ग्लॉसियर, ठीक है, गद्दे बना रहा, मेकअप बना रहा. अब इन्होंने क्या किया कि पहले इनके पास एक गद्दा था और नो मेकअप टाइप का एक प्रोडक्ट था, बट अभी क्या है वो डाइवर्सिफाई कर गया है और चीजें ऐड कर ली हैं. अब इसका मतलब ऑथर क्या प्रूव करना चाह रहा है? ऑथर पहले बोलता है कि देयर आर फ्यू स्टार्टअप्स जो कि एक दो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं एंड वो इस तरह से काम चला रहे हैं. एंड देन ही गिव्स दिस एग्जांपल, ये कहने के लिए कि बेटा ऐसा है ना कि ये चल वल नहीं पाएगा बहुत दिनों तक, आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा. सो आंसर डज नॉट लाई इन द फर्स्ट इंस्टेंस, द आंसर लाइज इन द सेकंड वन. वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं वो डाइवर्सिफाई किए बिना सर्वाइव नहीं करेंगे, मनी मेकिंग मशीन्स नहीं बन पाएंगे. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दैट मच, आई थिंक इट इज मच इजियर टू एलिमिनेट. ऑलराइट, देखते हैं. Am I able to read the chat or something? Kuch? Yes, sir, you will be able to. Okay, fine. I think All we right. haven't The first gotten one. They are facilitating a uniform distribution of commodities in the market. Now, they are facilitating a uniform distribution. कहीं से भी कैस्पर या जो इस तरह के स्मॉल स्टार्टअप्स थे जो एक दो प्रोडक्ट्स लेके चल रहे थे, कहीं से भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मदद नहीं कर रहे थे. All right. So this can be eliminated straight away.
Number two, they might transform into what they were exceptions to. They might transform into what they were exceptions to. अब बात समझो, एक्सेप्शन क्या थे कि दुनिया 100 प्रोडक्ट्स बेच रही है, अपन 2 बेच रहे हैं, लेकिन फाइनली क्या होगा ना कि ये 2 वाले भी 100 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे अगर इनको पैसे कमाने हैं. आई थिंक वी कैन होल्ड दिस वन. वी आर नॉट येट आंसरिंग, वी आर होल्डिंग द ऑप्शन. डबल चेक. समझ में आया कि जो तुम जिसके खिलाफ खड़े हो एक्चुअली वही बन जाओगे. ऑल राइट. नंबर 3, दे आर एक्सेप्शंस टू अ डोमिनेंट ट्रेंड इन कंज्यूमर मार्केट. ऑल राइट. ये फर्स्ट हाफ था बेटा. जैसा मैंने कहा ना कि एक्सेप्शंस का बात किया था कि देयर आर सर्टेन कंपनीज जो कि एक एक 2-2 चीजें बेच रही हैं, बट जब एग्जाम्पल कैस्पर एंड ग्रॉसरी का दिया गया तो इसके आगे का दिया गया कि ये अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाएंगे, 1-2 प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा. इट इज ट्रू बट इट इज नॉट द आंसर. एलिमिनेट करते हैं. नंबर 4, दे आर इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ पुअर. बेटा परचेजिंग पावर ऑफ पुअर इतना पढ़ के समझ में आ रहा है कि यार क्या परचेजिंग पावर कैसे बढ़ा दोगे भाई उनका. आपकी भी जो मिड रेंज प्राइस, जो प्राइस है वो मिड रेंज है ना, बहुत लो तो है नहीं ना, तो परचेजिंग पावर कैसे बढ़ जाएगा. ऑलराइट, दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड. अब आपको नंबर 2 समझ में आया हो ना आया हो, लॉजिकली हमने 1 and 3 and 4 एलिमिनेट कर दिया है एंड द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 2, विच लॉजिकली भी ट्रू है एंड अदरवाइज अगर स्मार्टली वर्क कर रहे हो तो भी ट्रू है. ऑलराइट. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? मेरे खिलाफ कोई आवाज की आंसर ये नहीं होगा, कुछ और होगा. All right, you move to the next one. Question number 2. A new food brand plans to launch a series of products in American market. Which of the following product plans is most likely to be supported by the author of the passage? हमारा ऑथर चाहता क्या है? सस्ता रखो, कम रखो. सीधी सी बात. ऑथर तो ही चाह रहा था ना कि इतने प्रोडक्ट्स दे दिए और महंगे महंगे उनके लिए जो कि अफोर्ड कर सकते हैं. हमको यार सबके लिए चाहिए और थोड़ा कम रखिए ताकि डिसीजन मेकिंग थोड़ी इजी हो जाए. आई थिंक अ रेंज ऑफ 25 प्रोडक्ट्स प्राइस बिटवीन $10 and $25. अब यहां पे इन्होंने प्रोडक्ट्स दिए हैं 25. ठीक है. अ रेंज ऑफ 10 प्रोडक्ट्स प्राइस बिटवीन 5 and 10. प्रोडक्ट्स कम किया, दाम भी गिराया. ठीक है, होल्ड करते हैं. A range of 10 products price between 10 and 25. ये 10 तो है बट यहां पे ज्यादा है इसका प्राइस, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. आई थिंक द फोर्थ वन आल्सो नीड्स टू बी एलिमिनेटेड. A range of 25 products price between 5 and 10. अब यहां पे क्या है कि प्रोडक्ट्स तो आपने दाम गिरा दिया बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अभी भी ओवरवेलमिंग है टू मेक अ डिसीजन. सो वी गो बैक टू अ रेंज ऑफ 10, प्राइस ऑफ 5 and 10, क्योंकि ऑथर यही चाह रहा है कि भाई कम चीजें रखिए और थोड़ी प्लीज सस्ती रखिए. ऑलराइट, सो वी अगेन एलिमिनेटेड ऑल द रिमेनिंग ऑप्शंस. Number 3, based on the passage, all of the following can be inferred about customer behavior except that. Now, 2-3 चीजें बेटा यहां पे. फर्स्ट थिंग, इन्फ्रेंस. आई होप अभी तक आपको इन्फ्रेंस वर्ड समझ में आ गया होगा. आई अज्यूम आप कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे, किसी से पढ़ रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इन्फ्रेंस प्लीज आस्क राइट नाउ, क्योंकि ये मेरा अजम्पशन है एंड अजम्पशंस सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, सो आई नीड टू वेरीफाई. राधिका, ओके. ओके, इन्फ्रेंस क्या होता है बेटा? इन्फ्रेंस इज समथिंग दैट यू कैन डिराइव फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन. जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उससे हमने क्या डिराइव किया, क्या चीजें हम समझ पाए हैं, दैट इज योर इन्फ्रेंस. ओके, इन शॉर्ट इतनी सी बात है बस. ठीक, जो कहा गया है आप क्या समझे हो, उससे क्या इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो. ओके, एंड अजम्पशन इज योर लॉजिक बिहाइंड वट एवर यू से एंड वट एवर यू डू इन लाइफ. आप जो भी कहोगे, जो भी करोगे, उसके पीछे आपका जो अनसेड लॉजिक है, कभी आप समझा ले जाते हो, कभी आप नहीं समझा पाते हो, बट वो जो लॉजिक है वो आपका अजम्पशन है, आपने मान लिया है. ऑलराइट, आपने मान लिया है, फिर आपने एक्शन लिया है, उस एक्शन से अगला क्या समझा है वो उसका इन्फ्रेंस है. सो दिस इज अजम्पशन एंड एक्शन एंड इन्फ्रेंस. ऑलराइट,
चलिए, सो आई होप. सेकेंड थिंग, हाँ, सेकेंड थिंग, वेर एवर यू सी द वर्ड एक्सेप्ट एंड द वर्ड नॉट, कहीं भी आपको एक्सेप्ट दिखाई पड़े या नॉट दिखाई पड़े, पूरा घमंड छोड़ के कि मैं तो इंग्लिश मीडियम की पढ़ रही हूं, गो बैक एंड री रीड इट, प्लीज रीड इट अगेन, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द बड़ी क्वेश्चन. सवाल समझ में आना चाहिए. समझ नहीं आया तो आंसर कोई गारंटी नहीं है. तो कहीं भी बेटा एक्सेप्ट दिखाई पड़े, कहीं भी नॉट दिखाई पड़े, दोबारा पढ़ लीजिएगा जाके उसको चुपचाप. ठीक, तो बेस्ड ऑन द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट कंज्यूमर एक्सेप्ट, विच मींस इनमें से कौन सा इन्फर नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, टू मेनी ऑप्शंस हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर टू ट्रस्ट प्रोडक्ट्स. बिल्कुल सही बात है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम कंफ्यूज हो रखे, कुछ कर ही नहीं पा रहे यार. पढ़ाओ. Consumers tend to prefer products by startups over those by established companies. Let's hold it. मतलब ये इन्फर करना थोड़ा तो मुश्किल लग रहा है कि यार उनको प्रिफर करते हैं वो. देख लेते हैं, मे बी if you don't have a better option, we get back to this and try to kind of convince ourselves. Having too many product options can be overwhelming for consumers, can be easily inferred. Same cheese. Consumers are susceptible to marketing images that they see on सोशल मीडिया. ऑब्वियसली यस, हम वो बोला है ना कि यार इन्फ्लुएंसर्स पे इन्फ्लुएंसर्स से जाके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो वो कहते हैं वो चीजें खरीद लेते हैं. ऑलराइट, घूमने, अरे टूरिज्म का हाल देखो ना यार, कोई कहीं बोल जा रहा है कि हिडन जेम फ्रॉम हिमाचल, और जाके जो भीड़ आ रही है वहां पे. देयर इज अ प्लेस इन देहरादून जो आप लोग गए होंगे, गुच्चू पानी. सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन मसूरी, गुच्चू पानी वाज लाइक, मतलब बढ़िया जगह, खाली खाली रहती थी यार, यहाँ तक का पानी, आप चले आ रहे हैं ऐसे करके. अभी उसका फोटोग्राफ देखा, चलने का जगह नहीं है वहां पे. भगवान ना करे कोई हल्का फुल्का भी स्टैम्पीड हो गया ना, हंड्रेड्स विल लूज देयर लाइव्स. हाँ, क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने बोल दिया हिडन जेम ऑफ देहरादून, यू मस्ट विजिट, मस्ट विजिट. जनता पहुंच रही है मस्ट विजिट, इन्होंने और बाट लगा रखी है उत्तराखंड की. ऑलराइट, हाँ. सो अब क्या है, उनसे इन्फ्लुएंस तो हम हो रहे हैं. ठीक, तो ये भी इन्फर कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज इट दैट वी कैन नॉट इन्फर? दैट कंज्यूमर्स टेंड टू प्रेफर प्रोडक्ट्स बाय स्टार्टअप्स ओवर दोस बाय एस्टैब्लिश्ड कंपनीज. ये इन्फ्लुएंस साफ तो नहीं हो पा रहा है. ठीक है, ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 4. All of the following if true. Two-layered question. Sahas, must visit, I don't know. I mean, I don't go to places that are crowded. यार, मतलब नहीं जाता जहाँ भीड़ बहुत होती है. कम लोग चाहिए. एक जगह मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था, I hate it when I go to a public place and public is there. So I'm one of those. I hate it when I go to a public place and public is there. हाँ, these were all beautiful places यार, but इतना भीड़ हो गया, इतना, मतलब घर बैठो यार, टीवी पे देख लो, यूट्यूब पे. All right. All of the following, if true, would weaken the author's claim except. Two-layered. All of the following, if true, would weaken except. कौन सा ऑप्शन है जो वीकन नहीं करेगा? ये क्वेश्चन है बेटा. ऑलराइट, लैंग्वेज क्या यूज किया इन्होंने? ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड वीकन द ऑथर्स क्लेम एक्सेप्ट. समझ में क्या आया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑथर के क्लेम को वीकन नहीं करेगा? फॉर सच क्वेश्चंस यू हैव टू गो ऑप्शन बाय ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है 3 आइडियाज उसने बात की हो और तीनों ऑप्शंस आपके उन आइडियाज के बेसिस पे चल रहे हो. ऑलराइट, नंबर 1, product options increased market competition, bringing down the prices of commodities, which in turn increase purchasing power of the poor. All right. Now, does this weaken or not? Product options increase market competition. हमारा बंदा क्या कह रहा था कि चूंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और जो परचेजिंग पावर है उसकी उनके लिए बनाए गए हैं जो ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अब ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑप्शंस इंक्रीज मार्केट कंपटीशन ब्रिंगिंग डाउन द प्राइसेस, और इससे क्या हुआ? परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर बढ़ गया. ठीक, तो ये तो जो हमारा ऑथर कह रहा है उसके खिलाफ ही जा रहा है. तो दिस वुड वीकन एलिमिनेट, क्योंकि हमको कौन सा चाहिए? जो वीकन नहीं कर रहा है, या तो अफेक्ट ही नहीं कर रहा है या स्ट्रेंथन कर रहा है. कुल मिला के वीकन नहीं कर रहा. एलिमिनेटेड. नंबर 2, the annual sales growth of companies with fewer product options were higher than that of companies which curated their products for target consumers. All right. अब ऑथर ने क्या बोला था कि यार ऐसा है ना कि ये जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज हैं ये इतना सेल्स कर ही नहीं पाएंगे, तो इनको
मल्टीपल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एनुअल सेल growth of companies with fewer product options were higher than that of companies which curated their products for target consumers. All right, what do you think of this? ये आप बताओ यार, बहुत देर से मैं बोल रहा हूं। Does it weaken or not? I'll just raise it a bit. No answers coming. Okay, let's see. Third one. The empowerment felt by purchasers in buying a commodity were directly proportional to the number of options they could choose from. वो ऑथर फिर से कह रहा था कि यार ऐसा है कि जितने ऑप्शंस ज्यादा हैं उतने कष्ट होते हैं। यहां पे कह रहा नहीं, कष्ट नहीं होते, जितने ऑप्शंस उतना हमें empowerment आता है। Let us eliminate. Number 4. The annual sale of companies that hired lifestyle influencers on Instagram for marketing their products were 40% less than those that did not. यहां पे ऑथर ने कहा था कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ओके और अगर वो कहता है कि नहीं यार, द एनुअल सेल कंपनीज लाइफ ऑन देयर प्रोडक्ट्स फॉर 40% लेस, तो ये भी उल्टे चले गया। ऑलराइट, नाउ हमने क्या क्या लिमिट कर दिया? The question was, all of the following if true would weaken the author's claim except. Okay, this weakens क्योंकि purchasing power बढ़ा दे रहा है, तो one was eliminated. The empowerment felt, यहां पे उल्टा हो रहा है, empowerment feel कर रहे हैं वो, तो they are not anxious about multiple products. And number 3, इंस्टा वो कहता है कि सेल बढ़ाएगा, यहां पे कह रहा है सेल 40% कम हो गया. So the only option left was to the annual sales growth of companies with fewer product options were higher than that of companies which curated their products for target consumers. इसका मतलब ये होगा कि उनको अब, yes, to would not weaken, उनको अब जो है बाकी जगह पे एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. All right, we go to the last question or the fourth or fifth one. Okay, which of the following hypothetical statements would add least depth to the author's prediction of the fate of startups offering few product options? प्रेडिक्शन क्या था? प्रेडिक्शन ये था कि ये जो फ्यू ऑप्शंस वाले स्टार्टअप्स हैं अल्टीमेटली जाके इनको मल्टीपल ऑप्शंस देने पड़ेंगे, ये इनका फेट है. ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट को कैसे क्या करना है? लीस्ट डेप्थ, मतलब उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑलराइट, with Casper and Glossier venturing into new product ranges, their regular customers start losing trust in the companies and their products. All right. Startups with few product options are no exception to the American consumer market that is deeply divided along class lines. बेटा जब exception ही नहीं रहा, all right, तो अब question क्या था? Would add least depth to the author's prediction of the fate of startups. Okay. अब अगर exception नहीं है, all right, तो obviously जो author कह रहा है वही चीज ये भी कह रहा है, तो कोई depth add नहीं हो रही है यहां पे. Nothing that is new. इसको हटाते हैं हम लोग पहले. An exponential surge in their sales enables startups to meet their desired profit goals without expanding their product catalog. All right, I think this will be difficult to eliminate. And last one, with the motive of promoting certain rival companies, the government decides to double the tax rates for these startups. बेटा अगर डबल टैक्स रेट पड़ गया तो मतलब इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा इनको फिर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. सो फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया, जो इजिली एलिमिनेट हो सकते थे उनको हमने एलिमिनेट कर दिया. फोर्थ इज गॉन and 2 was gone, and with Casper and Glossier venturing new product range, the regular customers start losing trust in the companies and their products. All right, तो obviously यहां भी उनको नुकसान ही उठाना पड़ रहा है उन लिमिटेड प्रोडक्ट्स का. 2 is the only one जहां पे वो कह रहा है कि यार 3 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज वो
एक्सेप्शन थे ही नहीं। 3 इज द ओनली वन कि उनका सेल ऐसा हो गया कि उनको प्रोडक्ट्स एक्सपैंड नहीं करने पड़ रहे हैं। सो द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज 3। ऑलराइट, अब आप देखो क्या हुआ। इफ यू गो टू क्वेश्चन नंबर 4 and 5, ओके, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे बिकॉज लॉजिकली आपको हर ऑप्शन के लिए सोचना पड़ रहा था कि यार ऑथर ने क्या बोला है, ऑथर का अल्टीमेट ओपिनियन क्या है, और हमको उसके अगेंस्ट जाना है, उसके फेवर में जाना है। ऑलराइट, सो पहला 3 सवाल तो क्या है, पूरे देश ने सही कर दिया होगा। द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, द सिंपलर वंस, वो एवरीबॉडी वुड हैव गॉट करेक्ट। डिसाइडर फिर क्या बचा, डिसाइडर बचा 4th and 5th का। सो दिस इज वेयर द टेक्निकल काइंड ऑफ अप्रोच विल हेल्प अस बेटा। जहां आप फंसते हो ना कि ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ऑप्शंस लुक सिमिलर, फॉल बैक ऑन द ऑथर्स ओपिनियन। ऑथर ने क्या बोला, ऑथर ने क्या बोला, वहीं से आपका आंसर निकल आएगा। बहुत कष्ट नहीं होता, इट मे टेक सम टाइम, टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आंसर्स नहीं आएंगे। एंड जैसा मैंने कहा इनिशियली, जस्ट टारगेट फॉर 10 to 12 क्वेश्चंस इन बीआरसी। 10-12 सही सवाल आप करके आ जाओ, लाइफ सेट है। हाँ, दिन अच्छा जा रहा तो 12 के क्या, 18 सही करके आ जाओ यार। बट परेशान मत होइए दैट आई नीड टू गेट 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 करेक्ट। नहीं, जस्ट 12, 13, 10 से 12 सवाल सही करके आ जाइए, काम बन जाएगा आपका।